हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हम करें शाम के टाइम से। और सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया है। काम बहुत सारे होते हैं लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतने सारे काम है, शादी का घर है, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं शाम का खाना बनाने के लिए। और पूरे आंगन में फैला हुआ है, इधर आपको दिखाते थोड़ा बहुत साफ हुआ है इधर। और यहाँ पर जो कबाड़ वाला सामान है, मतलब वहाँ से जहाँ पे सारा सामान रखा था, इतना ख़राब सामान रखा निकला हुआ है। जैसे कि कॉपी किताबें हैं, गत्ते वगैरह हैं, डिब्बे वगैरह, तो बोरी में भरकर इधर लगा दिए गए हैं। ये गेहूँ निकाले गए थे, ये तो आप लोगों को दिखाया ही था, लेकिन मौसम ख़राब हो चुका है। ऐसा लग रहा है बारिश होगी तो फिर आज नहीं धोए जाएंगे गेहूँ। अब अगर बारिश नहीं होती तो कल सुबह ही धोए जाएंगे। बाकी ये टंकी और ये ख़राब कपड़े हैं, मतलब कपड़े जो पहले नहीं आते वो निकाल के रखे गए हैं। मतलब पूरा आंगन भर गया है। तो अब कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएंगे पूरे घर को साफ़ करने में और सामान सेट करने में। और पेड़ की छटाई कर दी गई है, तो देखिए कितना उजाला आ रहा है। और एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि दीदी छटाई क्यों करा रही है पेड़ की, नहीं काटना चाहिए पेड़ को। तो दोस्तों, यहाँ पर अंधेरा भी आता है। दूसरी बात, अभी इसमें फूल कम खिल रहे हैं और जब ज़्यादा फूल खिलते हैं तो काटने का भी मन नहीं करता है। और अब ठंड आ रही है तो यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है और काई भी लग जाती है जब पानी बरसता है। तो अभी छटाई कर दी गई है। कुछ महीनों बाद फिर से पूरा पेड़ जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, डालें निकल आएंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि शाम का खाना बनाना है। और देखते हैं आज क्या बनाते हैं। कुछ चटपटा सा बनाते हैं, खाने के साथ साथ कुछ और भी बनाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, लग गए हैं तैयारी में। आज क्या स्पेशल बनाते हैं, बहुत दिनों के बाद बनाने जा रहे हैं, और वो है सबका फेवरेट मोमोज़। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। और मोमोज और मोमोज़ कहने में थोड़ा सा हो जाता है, कोई मोमोज कहता है, कोई मोमोज़ कहता है, तो हो सकता है हमारे मुंह से भी कुछ गलत निकल जाए। तो बस भाई उसी की तैयारी हो रही है। तो पत्ता गोभी हमने कट कर लिया है और प्याज को बारीक कट कर लिया है, लहसुन को छील लिया है। इधर हमने रख दिए हैं टमाटर, इसमें लाल मिर्च और ये लहसुन, इनको उबाल लेते हैं। और आज हम मिट्टी के बर्तन में उबालेंगे और इसमें डाल देते हैं नमक। तो दोस्तों, आज हमारी जो चटनी थी इतनी ज़्यादा बेहतरीन बनी थी, जैसे कि हम बाहर खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही चटनी बनी थी। तो उसका तरीका भी आप लोगों को हम बताते हैं। तो सबसे पहले टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन को पानी में उबाल लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और ये देखिए, टमाटर को उबलने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम एक ख़ास ट्रिक बता रहे हैं, जिसके ज़रिए आप बिल्कुल वैसी ही चटनी तैयार करेंगे जैसे कि बाहर रेस्टोरेंट में मिलती है, चटपटी जायकेदार मोमोज की चटनी। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अरारोट। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया था, उसमें 1 चम्मच अरारोट मिला लेते हैं और इसका घोल तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच हमने डाला है, इसका घोल तैयार कर लिया है। और उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है, मतलब जिसमें टमाटर उबल रहे हैं ना, उसी में हमको डाल देना है। तो इससे ये गाढ़ी भी हो जाएगी और इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें थोड़ी देर और उबालनी है, फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब अरारोट पक जाए तभी इसको उतारना है। और करीब 10 से 12 मिनट इसको पकाने के बाद अच्छे से खौलने लगा था। और फिर इसको हम निकाल के रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो गया था तो मिक्सी जार में डालते हैं और इसको पीस लेते हैं। अभी थोड़ा सा प्रोसेस इसमें बाकी है, तो इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा सा दरदरा सा हो तो ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो चटनी तो पीसकर हमने तैयार कर ली है। उसके बाद यहाँ पर ये सोयाबीन हमने थोड़ा सा गर्म पानी में डालकर ना इनको निकाल लिया है। इनका पानी हमने नहीं निकाला है और मिक्सी जार में इनको पीस लेते हैं। तो इनको भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कुछ इस तरीके से हमने पीसकर तैयार कर लिया है। बाकी के जो बची हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है, कब मंगाई थी तब से रखी हुई थी।
और इसका ब्लाउज हमने कुछ इस तरीके से सिलवाया हुआ है। और दोस्तों इस साड़ी का जो ब्लाउज था वो दूसरे कलर का था, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्तों ने कमेंट किए थे कि इस पे दीदी रेड ब्लाउज सिलवाना, तो वही हमने सिलवाया है सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों अब गर्मी तो जा चुकी है। सर्दी के हिसाब से हमने कॉलर वाला और थोड़ा सा बड़ी आस्तीन वाला सिलवा लिया है। तो बस अब देखते ही देखते सोयाबीन भी हमारी सारी पिसकर तैयार हो चुकी हैं। तो जो पीसने वाला काम था वो अब ख़त्म हो चुका है, तो मिक्सी को उठा के रख देते हैं अलग और बाकी आगे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है दोस्तों, और जो डिब्बे में नीचे रहता है ना वो है, क्योंकि हमारे यहाँ तेल बस ख़त्म ही होने वाला है। इसमें हमने कटा हुआ प्याज डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तेल पका ही नहीं, लेकिन ये नीचे का था ना तो लग नहीं रहा है। और अब इसमें हम डाल देते हैं कटी हुई, मतलब चॉप कर लिया था शिमला मिर्च को, तो वो डाल देते हैं। आप अगर सीजन के हिसाब से बहुत सारी सब्जियां मिलाना चाहते हैं, जैसे गाजर है, बीन्स है, तो आप ये सब भी मिला सकते हैं, तो हेल्दी मोमोज जो है बनकर तैयार होंगे। इधर पापा जी आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, आज सारा दिन निकल गया कार्ड बांटने में, तो अभी आए। और ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भूलते जा रहे थे, तो वही हमने अब डाल दिया। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं और फिर चलाते हैं। तो यहाँ पर इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी इसमें ना पत्ता गोभी भी डालना है। थोड़ा सा ये पक जाए तो पत्ता गोभी भी काट दें, और रंग बिरंगी सब्जियाँ जब होती हैं तो बनाने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे तो बहुत ही चाव से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी मोमोज़ के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो तो जो मोमोज़ के ठेले होते हैं वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि क्या बताएं। तो वैसे ही मोमोज़ आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हमने पत्ता गोभी भी डाल दिया और अच्छे से इसको चलाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना, तो वो जब जल जाता है तब अच्छे से पक जाता है। तो खाना आज दोपहर में हमने बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी। तो आज खाना काफ़ी रखा हुआ था, तो फिर हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बना रहे हैं, और फिर थोड़ा बहुत सभी लोग खाना भी खा लेंगे। तो इसी वजह से सिर्फ आज मोमोज ही बनेंगे। इसमें हम नमक डाल देते हैं, पत्ता गोभी पका लिया था उसके बाद नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। थोड़ा सा मैगी मसाला हमने पहले डाला हुआ है, बाकी बाद में डालेंगे। फिर इसमें डाल देते हैं ये पिसी हुई सोयाबीन। अब मेन काम होता है इसको अच्छे से पकाना। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब ये सारी चीज़ें पककर तैयार हो जाती हैं। तो अच्छे से मिला लेते हैं और इसको भी पका लेते हैं। और दोस्तों इसको पकाने में टाइम लग रहा था, तो फिर हमने गैस को नीचे उतार लिया है। और ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो हमने सोचा ऊपर खड़े खड़े दिक्कत भी होगी, तो बस नीचे उतार के रख लेते हैं, आराम से बैठकर बनाते हैं। और अभी इनको स्टीम भी करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। और दोस्तों इसमें हमने ना कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है, लेकिन वो दिखाना शायद भूल गए, तो वो वीडियो में नहीं आया है। तो 2 कटी हुई हरी मिर्च भी डाली थी। आप अपने हिसाब से ना तीखा ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर ये पककर तैयार हो चुका था, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी। और दोस्तों जब भरावन स्वादिष्ट चटपटा जायकेदार होता है तो कोई भी चीज़ हो वो तो स्वादिष्ट बनेगी ही। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाकी अब करते हैं चटनी में छौंक लगाने की तैयारी। तो तेल रख दिया था गरम होने के लिए, उसमें हमने ये जो लहसुन है इसको चॉप करके डाल दिया, उसको पका लिया। उसके बाद छौंक लगा दिया। इसमें डाल देते हैं पिज्ज़ा मसाला, मैगी मसाला। तो पिज्ज़ा मसाला डालने से ही बहुत ही अच्छा स्वाद आया था दोस्तों। नमक हमने थोड़ा सा और डाल दिया था क्योंकि हमको कम लग रहा था। और इसमें फिर अभी हम डालेंगे चीनी। तो बिल्कुल वैसी ही चटनी बनकर तैयार हुई थी। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी आज की चटनी। ऊपर से मिट्टी के बर्तन में बनाई थी ना, तो सूंधी सूंधी सी खुशबू अभी आ रही थी उसमें। तो इसको अब पकाना है दोस्तों, अभी चटनी नहीं बनी है, इसको पकाते रहेंगे और इधर मोमोज बनाते रहेंगे।
तो दोस्तों पहले तो मैदा के बनेंगे, उसके बाद बनेंगे गेहूं के आटे के, क्योंकि पतिदेव को मैदा की चीज़ें पसंद है पर उतना नहीं पसंद है, तो उनके लिए तो बनेंगे ही गेहूं के आटे के। तो वही पहले यहाँ पर ये वाले बनाएंगे आज मोमोज। गोल वाले थोड़े बहुत बने थे, उसके बाद इस तरीके से बने थे। ये थोड़ा जल्दी भी हो जाते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं। तो बस सभी लोग लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि इनको बनाने में भरने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। और दोस्तों थोड़ा बहुत बनाना हो तो फटाफट से बन जाते हैं, लेकिन खाना तो बनेगा नहीं, उसी की जगह पर ये मोमोज़ बनेंगे तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाए जाते हैं और बस बनाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इडली मेकर है इसने आज बड़ा ही काम किया है। इसमें मोमोज़ भी बहुत ही अच्छे से पक गए और इतनी जल्दी पक रहे थे फटाफट से। तो उसको जोड़ना है, इसको लाइन खींचो, जितनी ऊपर कितने लिखे हैं उतनी लाइन खींचो, नीचे कितने लिखे हैं उतनी लाइन खींचो, सब लाइन को जोड़ लो, जितना लिख दो, केवल जोड़ना ही तो है। कितनी लाइन? और दोस्तों जब ये नहीं था तब हम भगोने में बनाते थे, दो दो भगोने रखते थे दोनों तरफ, और उसमें जो सब्जी धोने वाले तसला होते हैं ना, छोटे छोटे से जिसमें छेद होते हैं, उसमें तेल लगाकर उसमें बनाते थे। तो उसमें टाइम भी बहुत लगता था, ऊपर से कम भी आते थे। तो उस हिसाब से ये जल्दी भी आज बन रहे थे और एक बार में कितने कितने मोमोज़ बनकर तैयार हो जा रहे थे। यहाँ पर चारू अपना होमवर्क कर रही थी, साथ में भाई जो मोमोज़ बनकर तैयार हुए थे उनका मज़ा भी ले रही थी, क्योंकि ये चटनी तो खाती नहीं है, क्योंकि चटनी इनको तीखी लगती है। तो ये ऐसे ही खा रही थी। इधर मम्मी बेल रही हैं, ननद जी भर रही हैं, हम भी उधर भरवा रहे हैं और बीच बीच में हम रखते भी जा रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए स्वादिष्ट यम्मी चटपटी सी हमारी चटनी, जिसको आप फिंगर के साथ, मोमोज़ के साथ, रोटी पराठों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और दोस्तों टमाटर का खट्टापन, मिर्च का तीखापन, चीनी का मीठापन और सारी चीज़ों का जो मसाले हमने डाले हैं, बहुत ही अच्छा सा एक स्वाद निकल कर आया था और बाहर से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो अब तो भाई हम इसी तरीके से बनाएंगे। और गर्मा गर्म ये हमारे मोमोज़ और तीखी चटपटी मीठी सी हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार। दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए। और दोस्तों आज के समय में ये सारी चीज़ें हर घर में बनती हैं, हर कोई बनाता है, ऐसा नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग नहीं बनाते हैं, आप लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बनाते हैं। और जब से यूट्यूब हो गया तब से लोग यूट्यूब पर देखकर तरह तरह की रेसिपी घर पर बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। और कहीं तक अच्छा है, बाहर के खाने से घर पर कोई चीज़ बनाकर खाओ तो उसका स्वाद भी अलग होता है और ये डर भी नहीं लगता है कि पता नहीं किस तेल में बनी होगी, पता नहीं कैसे मसाले डाले होंगे, तो ये चीज़ का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों हमारे मोमोज थोड़े बन गए हैं, थोड़े बन रहे हैं, थोड़े अभी बनना बाकी हैं। कुछ गेहूं के आटा के बनाएंगे, कुछ मैदा के बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हुई है। साथ में ये गर्मा गर्म मोमोज। तो चारू को मोमोज पसंद है, लेकिन अंदर का जो भरावन होता है वो कम खाती है, इसकी वजह से ये ले बार बार जा रही है, मगर सारा मसाला निकाल देती है। तो चलिए अब जो बाकी के बचे हैं ना, उनको हम आटे से बनाएंगे, मतलब गेहूं के आटे से। मैदा तो ख़त्म हो गया था, फिर गेहूं के आटा हमने लगाया था, फिर उससे बने थे, तो वो आप लोगों को हमने नहीं दिखाए हैं। अगर मैदा, हमारे कई दोस्तों को हो सकता है मैदा पसंद ना हो, या कई बार डॉक्टर मना करते हैं, और वैसे भी जो मैदा होता है वो नुकसान ही करता है अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। तो आप गेहूँ के आटे के भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं दोस्तों और हेल्दी भी होते हैं। गेहूं के आटे में इतनी सारी हेल्दी चीज़ें पड़ेंगी, तरह तरह की सब्जियां पड़ेंगी, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, बल्कि लाभदायक होगी आपके शरीर के लिए, बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अरे वाह, लिखाओ ना। अच्छा, बहुत अच्छा भाई। अरे वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई। चटनी बनी है। अच्छा, बहुत अच्छा।
तो पापा जी ने मोमोज़ खाए, उसके बाद दाल चावल हमने गरम कर दिया था, तो वो भी सभी लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। बाकी यही इतने बन गए थे कि इन्हीं से सबका पेट भर गया था। तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद आ गया भाई किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की सफाई का नंबर। और जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं और उसमें ना बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं और दोपहर का खाना रखा हुआ होता है, उनको खाली करना होता है, तो उससे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और सारे बर्तन चुन चुन कर इकट्ठा करते हैं हम कि सुबह के लिए कोई एक बर्तन भी जूठा ना रहे, तो भाई ज़्यादा हो ही जाएंगे। तो सिंक में जब धोते हैं ना तो 3 से 4 बार हमको धोने पड़ते हैं, एक बार में सारे बर्तन सिंक में नहीं आते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे से जो बर्तन होते हैं वो हम लगा देते हैं, उसके बाद बड़े बड़े बर्तन धो के जहाँ रखने होते हैं वहाँ पर रख देते हैं। बाकी जो कढ़ाई तवा है वो बाहर हम साफ़ करेंगे जाके। तो थोड़े थोड़े करके हम इसी तरह बर्तन धोते जा रहे हैं और साफ़ होते जा रहे हैं। और जब सारे काम हो जाते हैं तो रात को नींद भी अच्छी आती है, नहीं तो टेंशन बनी रहती कि हमारा काम पड़ा हुआ है। तो ये देखिए बर्तन भी हमारे साफ़ हो गए हैं। जो इडली मेकर होता है उसको भी अच्छे से हम साफ़ करते हैं, नहीं तो अगर उसमें दाग धब्बे रह जाते हैं तो फिर वैसे ही बने रहते हैं। अगर नींबू डाल देते हैं ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आज नींबू था नहीं हमारे यहाँ, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े दाग पड़ गए थे, उसको साफ़ करके रख दिया है। और गैस भी धोकर ऊपर रख दी है। यहाँ पर पोछा लगाते हैं, 2 से 3 बार पोछा लगाना पड़ा था। तो साफ़ सफाई हमारी हो गई है। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा भी था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।